बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फरहद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू मटर मेथी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से बनाई जाती है। बहुत हेल्दी रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, मैंने आधा किलो मेथी ले ली है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया है, क्योंकि मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए ताकि इसमें सारी डस्ट निकल जाए। उसके बाद मैंने इसे 3-4 पानियों से बहुत अच्छे तरीके से धोया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मेथी की कटिंग व्यूअर्स मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैंने लिए हैं 3 अदद आलू और इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में कट किया, और साथ ही मैंने 300 ग्राम मटर भी ले लिए हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर लिया 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो व्यूअर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तो प्याज जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको कट कर लिया है। तो प्याज ऑयल में ऐड करने के बाद हमने इसे ब्राउन नहीं करना है। अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन किया तो मेथी जो है वो ऑलरेडी कड़वी होती है, तो ये और भी ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। हमने इसे सिर्फ और सिर्फ हल्का सा नरम करना है, जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पिंक ना हो जाए। प्याज व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हल्का सा नरम हो चुका है और लाइट सा कलर इसमें आ चुका है। अब हम इसमें जो है लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और व्यूवर्स यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद हमने इसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है, ताकि लहसुन की जो कच्ची एक खुशबू होती है कच्ची सी, वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूँगी। तो टमाटर जो लिए मैंने वो भी 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और इन्हें मैंने बहुत बारीकी से कट किया है। तो टमाटर इसमें ऐड करने के बाद मैं इनकी थोड़ी देर भुनाई करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, और फिर मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें बस थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाए और लगे नहीं। तो पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो वो ड्राई मसालों में हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो इसके अलावा मैं इसमें कोई ड्राई मसाले ऐड नहीं करूँगी, और सब्ज़ी में ज़्यादा ड्राई मसाले जाते भी नहीं हैं। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इनकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो बस ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल आप देख सकते हैं बाहर आ गया है। अब हमने इसमें सबसे पहले आलू ऐड करने हैं। हमने मेथी ऐड नहीं करनी, क्योंकि मेथी का जो कुक टाइम है बहुत कम होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें आलू ही ऐड करने चाहिए, क्योंकि आलू बहुत बाकी सब्जियों से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने आलू इसमें ऐड कर लिए हैं, और अब हम इनकी अच्छी सी भुनाई शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, आलूओं की भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने मेथी ऐड करनी है, और मेथी ऐड करने के बाद हमने व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। हमने सिर्फ इसे मिक्स करना है, ताकि मेथी जो है वो मसाले और आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर हमने इसको मज़ीद पकाना है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो मेथी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, थोड़ी नरम हो चुकी है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, ताकि ये लग ना जाए। उसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे, क्योंकि मटर है वो भी बहुत जल्दी गलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी होती है। सर्दियों में ये सब्ज़ी आती है और हर घर में बनाई जाती है, और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और जब ये बन रही होती है तो इसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक जाती है। तो चले व्यूअर्स, अब हम इसमें थोड़ी देर से कवर कर लेते हैं, और फिर हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मटर ऐड कर लेंगे। तो मटर जो है व्यूअर्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। मटर हम सबसे आखिर में ऐड करते हैं। आलू जो है वो 50% गल चुके हैं। अब हमने मटर को और आलू को कम्प्लीटली गलाने के लिए इसमें आधा कप पानी ऐड करना है, और आधा कप पानी इसमें ऐड करके हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है कवर करके, ताकि मटर और आलू आहिस्ता आहिस्ता गलते रहें, और हमारा जो सालन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से रेडी हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना है,
बस हमने कवर करके रख देना है, तो ये खुद ब खुद ही गल जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। इस दौरान हमने इसमें चम्मच 1-2 बार ज़रूर चलानी है ताकि ये लग ना जाए। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे कवर करने लगी हूँ और फ्लेम को करने लगी हूँ लो। तो फिर व्यूअर्स हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा रहा है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज चुके हैं और आलू मटर कम्प्लीटली गल चुके हैं। आलू मटर मेथी का सालन जो है बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। तो अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, हमने कवर कर देना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ा सा सब्ज़ी को जो है दम लगा देना है, क्योंकि दम तो व्यूअर्स बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, दम लगाने के बाद आप कलर चेक करें और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से आलू मटर मेथी का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से बनेगा। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो चलें नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।